अष्टवक्र गीता, दूसरा प्रकरण। तो जो पहला सूत्र है वो इस प्रकार था। अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृते परिहे एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। आश्चर्य से राजा जनक कह रहे हैं, राजा जनक उवाच है ये, आश्चर्य से मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं ये कैसी विडंबना थी कि जो मैं इतने टाइम तक ये भूला रहा कि मैं कौन हूँ। तो ये राजा जनक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं ज्ञान होने के बाद, गुरु का उपदेश सुनने के बाद, कि कैसी विडंबना थी कि इतने काल तक मैं भूला रहा कि मैं बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ, निरंजन हूँ। दूसरा सूत्र, मैं वो हूँ जो इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, मतलब आत्मा। मैं वो हूँ जो इस जगत को प्रकाशित करता है, मतलब ब्रह्म। तो जब तक अहंकार रहता है, हमें दो दिखाई देते हैं, शरीर, मैं और ये संसार, द्वैत दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही गुरु का उपदेश मिला, जैसे ही मुझे ज्ञान मिला, मेरा अहंकार टूट जाता है और या तो मैं पूर्ण हो जाता हूँ या मैं शून्य हो जाता हूँ। शून्य मतलब न देह न संसार, और पूर्ण मतलब मैं पूर्ण आत्मा हूँ, मुझ में कोई भी कामना अब नहीं रह गई है। तो इस प्रकार सबका आधार आत्मा है, इस सूत्र में बताया। फिर आगे सूत्र नंबर 3 कहते हैं, जनक कितने आश्चर्य की बात है कि शरीर और विश्व दोनों को त्याग कर गुरु के उपदेश से मेरा सारा भ्रम मिट गया। अब मैं परमात्मा को देख पाता हूँ। मैं मतलब प्रकृति से परे हो गया हूँ। पहले प्रकृति मुझ पर राज करती थी, अब आत्मा मुझ पर राज करती है। तो प्रकृति से परे ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना प्रकृति से परे मतलब अब ये संसार से ऊपर ऊपर कोई स्वर्ग लोक है और वहां कोई बैठा है परमात्मा। प्रकृति से परे मतलब यही बैठा हूं पर मैं उसमें लिप्त नहीं हो रहा, मैं प्रकृति नहीं हूँ। तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, रहना हमें यही है, पर समझ के निर्लिप्त होकर। तो कह रहे हैं पहले प्रकृति मुझ पर राज करती थी, अब आत्मा मुझ पर राज करती है। मुझे कहीं जाना आना नहीं पड़ा, यहीं बैठे बैठे बड़ी कुशलता से गुरु के उपदेश से ये काम हो गया। कि चौथा सूत्र में बोलते हैं जनक, जैसे लहर, झाग, बुलबुला जल से अलग नहीं है, वैसे ही ये जो सारा जगत है जो हमें दिखाई पड़ता है वह आत्मा से अलग नहीं है, बल्कि आत्मा ही उन सब का आधार है। तो ये ठीक प्रकार से हमने समझना है। अभी क्योंकि हमारी दृष्टि साफ नहीं है, इसलिए हमें सब अलग अलग भेद दिखाई देता है और हमें अभी सब अपूर्ण दिखाई देता है, टुकड़े टुकड़ों में दिखाई देता है। तो संत जन कहते हैं हमारी दृष्टि जो है उसमें अभी अधूरापन है, इसलिए वो ऐसा देखती है, क्योंकि इंद्रियों से देख रही है ना अभी। पर है तो हम सब भीतर बाहर एक जैसा ही है, ऐसा संतजन कहते हैं। भीतर अहंकार रहेगा तो बाहर प्रकृति रहेगी, भीतर आत्मा रहेगी तो बाहर ब्रह्म रहेगा, भीतर पूर्णता रहेगी तो बाहर भी पूर्णता, और भीतर अपूर्णता तो बाहर भी अपूर्णता। तो कहते हैं स्वयं की दृष्टि साफ करनी है और इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान अनिवार्य है, अति आवश्यक है। आगे चलते हैं सूत्र नंबर 5। सूत्र नंबर 5 में कहते हैं, वस्त्र का एग्जाम्पल दिया है, जैसे विचार करने पर वस्त्र क्या है, तंतु मात्र ही, रेशा मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संसार पूरा आत्मा मात्र ही है। यह याद रहे, ये जो भी हमें भेद भिन्नताएं दिखती हैं ये इंद्रियों के कारण दिखती हैं, क्योंकि इंद्रियां भेद देखना ही जानती हैं। यदि सब कुछ एक ही कलर का होगा तो आपको कुछ उसमें अलग नहीं दिखाई देगा, और आत्मा सभी भेदों से परे है। तो जो भी परिवर्तित हो रहा है वो प्रकृति है, और जो परिवर्तन को देखने वाला है पर खुद परिवर्तित नहीं हो रहा है वह है साक्षी। तो यहीं पर बोलते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में है ना साबुत बचाना कोय। तो ये दो पार्ट की बड़ी मैं और संसार। पर इसके आगे भी बोला गया है, जो कबीरदास जी के बेटे ने, कि चक्की चक्की सब करते कीला कहे ना कोई। जो बीच में जो पॉइंट है कील, उसको कोई नहीं पूछता। यदि उससे हमने उस उस जैसे हम हो गए या उसको पकड़ लिया हमने, तो फिर हमको जो है कोई भी हमारे में परिवर्तन नहीं हो सकता।
उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये 5वां सूत्र हुआ। अब छठे सूत्र में जाते हैं। तो छठे सूत्र में अष्टवक्र जी का उपदेश ऐसा था, जैसे गन्ने के रस से बनी शक्कर, गन्ने को या ईख बोला, ईख भी बोलते हैं हिंदी में, तो ईख के रस से बनी हुई जो शक्कर होती है वो गन्ने के रस में व्याप्त होती है, वैसे ही मुझसे बना हुआ ये संसार मुझसे ही व्याप्त है। तो संसार का मूल जो है, आधार जो है वो है आत्मा, पर हमें वो समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हम संसार में इतना रचे बसे हुए हैं, हमें अपने संसार के अलावा कुछ भी आगे का नहीं दिखता, कुछ भी उसके अलावा हम सोच नहीं सकते। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते, उनकी शादी, उनका ये उनका वो आप अब सब सोच सकते हो। तो हम सब अपनी थाली सजाने में इतने व्यस्त हैं कि उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। फिर आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 7। उसमें कहते हैं अष्टवक्र जी कि आत्मा के का ज्ञान न होने से, मतलब आत्मा के अज्ञान से संसार प्रतीत होता है और आत्मा के ज्ञान से नहीं प्रतीत होता। तो आत्मा का ज्ञान नहीं रहे तो हमें भिन्नता ही दिखेंगी और संसार ही प्रतीत होगा। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प प्रतीत होता है और रस्सी के ज्ञान से नहीं होता, या अंधकार से जो भी आप समझ लो कि रस्सी प्रतीत होती है, रस्सी सांप प्रतीत हो जाती है, पर जब प्रकाश हो जाता है तो वो हमें ठीक प्रकार से रस्सी दिखाई देती है। तो यही कह रहे, प्रकाश मतलब आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान अनिवार्य है। अब चलते हैं सूत्र नंबर 8। उसमें कहते हैं प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। राजा जनक कह रहे हैं प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। और जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मुझसे ही प्रकाशित होता है। तो जगत के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो जो जगत प्रकाशित होता है वो मेरे से ही प्रकाशित होता है। मतलब जगत जो है जड़ है और मैं चैतन्य हूँ। तो स्वयं को जानो, दृष्टा को देखो, देखने वाले को जानो, दृश्य पे ज्यादा फोकस मत करो, जो देखने वाला है उसको जानने की कोशिश करो, मतलब स्वयं को जानो। और फिर सूत्र नंबर 9 आता है। उसमें राजा जनक कहते हैं, अहो आश्चर्य है, यह कल्पित संसार अज्ञान के कारण एकदम सच लगता है। जैसे ना कल्पना है पर कितना सच लगता है, कैसे? अज्ञान के कारण। जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सर्प और मारीचिका में जल। अब ये सब कितने सच लगते हैं, पर पास जाके देखो तो ये सब कितने झूठे होते हैं। तो ये मेरे अहम के कारण ही। सूत्र नंबर, उसमें कहते हैं राजा जनक ने ये जान लिया कि ये संसार मेरा ही विस्तार है या मेरा ही निर्माण है या मैं ही इसका रचयिता हूँ। मुझ और ये मुझ में ही लय होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा लय होता है, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। तो ये जो सब तीनों के एग्जाम्पल जो बताए हैं, घड़ा, लहर और आभूषण, मतलब है कि वो अपनी अपनी विशेषताओं को खो देते हैं और अपने आधार में हो जाते हैं। तो इसी प्रकार करे जो लहर है उसका नाम, रंग, रूप, सभी विशेषताएं जब सब मिट जाती हैं तो वो समंदर में लीन हो गई है, जल में लीन हो गए। और यही आध्यात्मिक ज्ञान कह रहा है कि हमें अहंकार को मिटाना है और उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान अनिवार्य है। फिर आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 11। तो राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, मैं माया से ठगा जा रहा था, माया मुझे कितना बेवकूफ बना रही थी, तो मुझे जगत ही सत लग रहा था। पर ज्ञान से मेरा ये भ्रम, गुरु के उपदेश से, ये ज्ञान से मेरा ये भ्रम मिट गया और अब मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अब जान लिया मैंने कि मैं कौन हूँ। कौन हूं मैं? जो मैं नित्य हूँ, ब्रह्मा से लेकर तिनके परंत सब कुछ नाश हो सकता है पर मेरा नाश कभी नहीं हो सकता। नित्य हूँ तो मेरा मुझको नमस्कार। फिर सूत्र नंबर 12। फिर से राजा जनक कहते हैं, अहो अहम, आश्चर्य है मुझे, देह में होते हुए भी जगत से अभिन्न हूँ, मतलब एक हूं मैं, मुझको नमस्कार। कि मैं देह में भी रह रहा हूँ, पहले इस देह को मैं अलग समझता था, पर अब मैं ज्ञान के बाद देह में ही रह रहा हूँ, पर मैं अब जगत के साथ मेरा एकत्व हो गया है, मुझे पूर्णता की अनुभूति हो गई है, ऐसा कह रहे हैं राजा जनक।
इसलिए मैं स्वयं को नमन कर रहा हूँ। और कहते हैं, ना कहीं मैं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ, पूरे विश्व में मैं व्याप्त हूँ। अब जब पूरे विश्व में व्याप्त रहेगा, जगह ही नहीं रहेगी कोई, तो कहीं आने और जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसको ठीक प्रकार से समझ लेना। जो हम लोग बोलते हैं आत्मा इधर गई आत्मा उधर गई, अब ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरा जो विश्व है ये आत्मा से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, जगह ही नहीं है कहीं इधर उधर हिलने की। और आत्मा कोई चीज नहीं है जो इधर उधर जाएगी। तो इसलिए कह रहे अहो अहम नमो महम, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, मैं चैतन्य हूँ, अभी तक मैं अनजान था। कितने आश्चर्य की बात है ये, कि स्वयं के मिटने पर ही मैं अपने को जान पाया। अहो अहम नमो महम, आश्चर्य है। तो ये बहुत आश्चर्य, अहो शब्द का बहुत ही महत्व बताया है, कि वो कैसे अपने आप पर आश्चर्य कर रहे हैं, आनंद प्रकट हो रहा है, और कह रहे मुझको नमस्कार। तो अब आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 13। अहो वही, अरे अहो आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, मेरे समान कोई दूसरा दक्ष नहीं, मतलब कुशल नहीं, निपुण नहीं, मेरे समान किसी में दक्षता नहीं, कि इस शरीर के बिना स्पर्श किए हुए भी मैं पूरे विश्व को धारण किए रहता हूँ। इतनी इतनी दक्षता है मेरे में, निर्लिप्त कहने का मतलब मैं कितना निर्लिप्त हो गया हूँ। शरीर को अब मैं जगत से नहीं मानता। कितने आश्चर्य की बात है, कि मैं देह लगता हूँ पर मैं हूं नहीं। लगता है कि जगत मुझसे अलग है, पर है नहीं, मुझसे ही तो है ये पूरा जगत, मैं ही पूरे जगत को धारण किए बैठा हूँ। तो ये योगी राज जनक हो गया। तो जनक कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है, मैं अपने को ही मूर्ख बना रहा था। शरीर हूं नहीं, पर शरीर प्रतीत हो रहा था, कि मतलब यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि देह भाव में जीना ही दुख का मूल कारण है, मतलब द्वैत ही दुख का मूल कारण है। ये यहाँ पर सीख है, यहाँ पर इस सूत्र में। अब आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 14। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, कहते हैं जनक, या तो मेरा कुछ नहीं या मेरा सब कुछ, मतलब या तो मैं शून्य हूँ या मैं पूर्ण हूँ। शून्य मतलब मैं साक्षी मात्र हो गया, अब किसी से भी मेरे को कोई कामना नहीं है, मेरी कामनाएं सारी शून्य हो गई हैं। और पूर्ण का मतलब मैं अनंत हूँ, असीम हूँ, तो इसमें भी कामनाएं पूरी शून्य हो गई, क्योंकि मैं अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ अपने आप से, तो कामनाएं पूरी शून्य हो गई। तो पूर्ण बोलो या शून्य बोलो, मतलब दोनों में एक ही है, कि मेरी कामनाएं पूरी शून्य हो गई। अब इसमें कोई बंधन नहीं रह गया है। तो दोनों एक्सट्रीम बताएं, शून्य और पूर्ण, बीच की कोई स्थिति नहीं बताई बंधन की। तो अब मुझे कोई बंधन नहीं। और आगे चलते सूत्र नंबर 15। यहाँ पर त्रिपुटी की बात की थी, कि प्रकृति 3 से चलती है, ज्ञान, ज्ञे और ज्ञाता। ज्ञाता कौन है? जानने वाला, मैं। ज्ञे क्या है? जिसको जानना है, जाना जाने वाला। और ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा ज्ञे को हमें जानना है, वो क्रिया। तो ये तीनों अष्टवक्र जी ने कह दिया ये सत्य नहीं है, एक सेंटेंस में बोल दिया ये तीनों सत्य नहीं है। ये तीनों क्या है? प्रकृति, और ये प्रकृति सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? तो इसी श्लोक में क्या बोला था? सोहम अस्मि निरंजनः, मैं वो निरंजन हूँ, मतलब जिसमें कुछ भी दोष नहीं है, दोष से रहित हूँ। मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो सबका आधार। सोहम अस्मि, मैं माया से रहित हूँ, निरंजन हूँ। तो ये बता दिया कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं निरंजन हूँ, दोष से रहित हूँ, माया से रहित हूँ। सूत्र नंबर 16। द्वैत ही दुख का मूल कारण है, और इसकी औषधि क्या है? सिर्फ अद्वैत ज्ञान। तो अद्वैत ज्ञान ही इस दुख का इलाज है। और ये ज्ञान क्या कहता है? कि जो भी हमें दिखाई पड़ता है वह सब मिथ्या है, जो भी परिवर्तनशील है सब मिथ्या है। मैं सबका आधार हूँ, शुद्ध चैतन्य अद्वैत और अमल। तो अमल यहाँ मतलब जो बिल्कुल निर्मल है, जिसमें कोई मल नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो जहां भी दुख दिखे समझ लेना द्वैत, दूसरा, कोई दूसरा है, इसीलिए दुख है। तो आध्यात्मिक ज्ञान यही बताता है कि दूसरा है ही नहीं। तो यही जान लेना मुक्ति है, कि दूसरा है ही नहीं। तो इस सूत्र में यही बताया कि द्वैत ही दुख का कारण है, और इसका इलाज अद्वैत ज्ञान ही इसका इलाज है, जो बता देता है कि दूसरा है ही नहीं, और दूसरा नहीं है ये जान लेना ही मुक्ति है। फिर चलते हैं आगे,
सूत्र नंबर 17। मैं बोध मात्र हूँ, अज्ञान के कारण मैंने इतनी सारी उपाधियां ओढ़ ली थी, या उपाधियों ने मेरे सत्स्वरूप को ढक रखा था। पर जैसे ही आत्मज्ञान हुआ तो बोध हो गया मुझे, और ये जो सारी परतें थी उपाधियों की, ये सब एक के बाद एक हट गई। मतलब अब मैं आत्मस्थ हो गया हूँ। अब राजा जनक आत्मस्थ हो गए हैं, मतलब स्वयं को उन्होंने जान लिया है। तो साधक ने अभी आत्मा को जान लिया है, ज्ञान से आत्म स्वरूप को जान लिया है, आत्मस्थ हो गए हैं। तो यह ज्ञान का बहुत अद्वैत ज्ञान को अनिवार्य बोल रहे हैं। आगे सूत्र नंबर 18। आश्चर्य है, फिर से आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ यह विश्व वास्तव में सचमुच वस्तुतः मुझ में नहीं है। मतलब सारी जो भ्रांतियां हैं वो निराश्रय हो गई, बेघर हो गई, क्योंकि सब भ्रांतियों का घर कौन था? अहम, अहंकार। अब अहंकार ही मिट गया तो भ्रांतियां भी नहीं रही। तो यह बोल रहे हैं अब मैं ना बंधन में हूं ना मोक्ष हूं, मैं ना बंध हूं ना मोक्ष हूं। सूत्र नंबर 19। अष्टवक्र निश्चय ही यह विश्व कुछ नहीं है, कल्पना मात्र है। माया के कारण जो है नहीं वह दिखाई पड़ता है, पर आत्मा ही सत्य है, प्रकृति नहीं। इसमें ये अष्टवक्र जी ने हमको कहा, और राजा जनक को ये ज्ञान अष्टवक्र जी द्वारा मिल रहा है, और उन्होंने इस ज्ञान का इतना सुंदर चिंतन मनन किया, और एकदम क्षण भर में उनकी सारी भ्रांतियां नष्ट हुई। आगे सूत्र नंबर 20। जनक जी कहते हैं, मैंने मन के आवेग को ही सच मान लिया था, जो कि कल्पना ही था। जैसे शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय आदि, इन सबको मैंने सच मान लिया था, जो कि मन की गतियां हैं। पर अब ज्ञान से पता चला कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, तो अब मेरे क्या कर्तव्य शेष रह जाएंगे? क्योंकि कर्तव्य किसके शेष रहते हैं? जब हम जीव भाव में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तो डर डर के भी बहुत सारी चीजें करते हैं, या अच्छे बने रहने के लिए करते हैं, या जो समाज या लोग हमें बाहर से बता देते हैं नियम कानून, वो हम करते हैं। पर अब मुझे ज्ञान हो गया है, तो अब मेरे में कोई भय नहीं है। अब मैं जो भी करूंगा जो ठीक है वो करूंगा, डर के नहीं करूंगा। तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो अब मैं डर से कुछ नहीं करूंगा, स्वार्थ से कुछ नहीं, लालच से कुछ नहीं, ना किसी से लिपटूंगा, जो ठीक है उसको करूंगा। तो यह है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म ही मुक्ति है। आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 21। सब अरण्यवत हो गया, मतलब सब जंगल, अरण्यवत मतलब जंगल, सब पूरी प्रकृति को उन्होंने जंगल बोल दिया। सब जो भेद अब दिखाई नहीं पड़ते, अब वे एकत्व को देख पा रहे राजा जनक, अब एकत्व आ गया उनमें। तो अब किससे रति करूं, मतलब किसका मैं भोग करूं? और अब क्योंकि सब मैं ही हूं, तो किसका मैं भोग करूं? सबका आधार मैं हूं, क्योंकि भोग करने के लिए तो दूसरा चाहिए ना, तो भोग होगा। तो अब मैं किससे रति करूं? अब तो प्रेम ही प्रेम है, यही मुक्ति है। तो इस 21 नंबर में बताया किससे रति करूं, क्योंकि एकत्व का भाव आ गया है, और अब प्रेम का जन्म हो गया है। इसको कहते हैं सही प्रेम, एकत्व भाव आ जाए। फिर सूत्र नंबर 22। जनक कहते हैं, ना हम देहो, ना मैं शरीर हूं, ना मैं देहो, ना मेरा शरीर है, जीवो ना हम, जीव भी नहीं हूं। तो ये लाइन बहुत ही सुंदर, इसको हमें बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। ना हम देहो, ना मैं, ना मैं देहो, ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है, जीवो ना हम, ना ही मैं जीव हूँ। जीव कौन है? जो शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, आइडेंटिफिकेशन, जिसका बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। फिर मैं क्या हूं? तो अष्टवक्र जी कहते हैं, मही चित्त, मैं निश्चित ही चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूं मैं, ऐसा अष्टवक्र जी ने कह दिया। और आगे इसी 22 सूत्र में अगली लाइन में बोलते हैं, अयमेव ही मैं बंध, असिद्ध्या जीवित स्पृहा। मेरा, जनक कह रहे हैं, मेरा बंधन यही था कि मेरी जीने की इच्छा थी। मतलब देह को मैं जीवित रखना चाह रहा था, वही मेरा प्रावधान था जीवन का। क्योंकि मैंने शरीर से संबंध बना लिया था, इसलिए मैं दूषित हो गया था और बंधन में आ गया। जैसे ही गुरु का मुझे उपदेश मिला, मेरे सारे भ्रम टूट गए। अब मुझे कोई बंधन नहीं है कि मैं देह हूं, ऐसा नहीं,
अब हो गया कि मैं देह भी नहीं हूँ, मेरी देह भी नहीं है और मैं जीव भी नहीं हूँ, और ऐसे ही मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई। कौन हूं मैं? जीव, चैतन्य मात्र हूँ, निश्चित ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। अब आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 23। अहो मैं ही हूँ वो अनंत महासागर, जिसमें जब मन रूपी वायु चलती है तो संसार रूपी लहरें उठने लगती हैं। तो संसार क्या हो गया? प्रकृति, जिस जो लहरें उठाता है और अपना विस्तार चाहता है। तो यहाँ दो में डिफरेंस देखो, संसार में और अध्यात्म में। संसार प्रकृति है, परिवर्तनशील है, लहरें उठती हैं, गिरती हैं। और संसार क्या चाहता है? हमेशा विस्तार चाहता है, मेरा विस्तार हो, इकट्ठा करना चाहता है, जमा करना चाहता है। और अध्यात्म क्या करता है? फिर भी उसको तृप्ति नहीं मिलती। और अध्यात्म क्या चाहता है? लहरें मिटाना चाहता है, वो खाली करना चाहता है, वो समाप्ति चाहता है। तो संसार जोड़ना चाहता है और अध्यात्म घटाना चाहता है। अध्यात्म हमको हल्का हल्का करना चाहता है और संसार हमको भारी 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 करना चाहता है। तो आत्मा हुई सागर, मन हुआ वायु, संसार हुई लहरें। और जब मन में हलचल रहती है तो ये वायु रूप होकर वो लहर उठने लगती है। तो जब मन शांत हो जाता है तो वायु भी नहीं रहती, तो लहर भी नहीं उठेगी। और कह रहे हैं आत्मा सबका आधार है। और ये सब जो संसार मन के लिए उठता है, क्योंकि आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मा के लिए नहीं है ये संसार। ये संसार जो उठता है, आत्मा भले ही इसका आधार है, पर ये मन के लिए उठता है, मन इसका भोग करता है। तो अहो कहा जनक जी ने, वो मन के मिटने का आनंद है जो जनक जी को महसूस हो रहा है। कह रहे हैं कि अहो, अब इसके बाद में बोलू भी क्या? अहो, उनका जो मन है वो पूरा गल गया, मिट गया, लीन हो गया। तो ये मन के मिटने का आनंद है। संसार को पाते हैं तो क्या होता है? विस्तार होता है। पर अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म मिटाता है हमको। और संसार को जब हम पाते हैं तो हम हाय हाय करते हैं, और जब अध्यात्म हमारे लाइफ में आ जाता है तो मौन हो जाते हैं, फिर कुछ बोलने को रह ही नहीं जाता, आनंद ही आनंद प्रकट होता है। अब सूत्र नंबर 24, इसमें अष्टवक्र जी थोड़ा व्यंग सा जो कर रहे हैं जीव पर, व्यापारी होने का। तो अष्टवक्र जी क्या कहते हैं? जीव व्यापारी है, उसने अपने आप को क्या मान लिया है? देह मान लिया। तो देह मान लिया हो है तो उसको कामनाएं हैं, कामनाएं रहेंगी, मैं ये करूं, मैं वो करूं। और जो वो पूरी करने में काम करता रहेगा और अपनी नौका चलाता रहेगा, और अपनी नौका लेकर मतलब अपना संसार लेके वो निकल पड़ता है इस महासागर में। तो अष्टवक्र जी लहर रोकने की बात कर रहे हैं, और लहर रुकेगी तो ये नौका है वो भी डूब जाएगी, और उसमें जो जीव है वह भी डूब जाएगा। जीव मतलब नष्ट हो जाएगा, और ये जीव के लिए बहुत ही दुर्भाग्य, अभागा बोला है की बात है। थोड़े व्यंग से बोल रहे हैं कि जीव के लिए ये अभाग्यपूर्ण बात है। पर यही राजा जनक के लिए सौभाग्य हो गया। दुर्भाग्य को प्राप्त करके वो आनंदित हो गए। उन्होंने कहा मेरा जो अभाग है यही सौभाग्य है मेरे लिए, और ऐसा अभाग्य तो अच्छा है जो सौभाग्य को प्राप्त कराता है। जो मुझे सौभाग्य मिटने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे समाप्ति का या सिमटने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी नौका तो डूब जाना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी नौका किस काम की जो उस पार ही नहीं जा रही है। तो जीव को तो बुरा लगता है ये बात सुनकर, पर जो आत्मज्ञानी है, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, साधक है, उसको ये बात बड़ी अच्छी लगती है। तो जीव के लिए अभाव क्यों हो गया, ये हमें ठीक प्रकार से समझना है। क्योंकि जो जीव है उसको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, वह तो अपने व्यापार में, संसार व्यापार में ही इंटरेस्टेड है। उसका पूरा जीवन जो है संसार व्यापार में ही व्यतीत होता है। कामना, कमाना, फिर और कामना और कमाना, बस ये साइकिल उसका चलता रहता है। और उसको अपनी नौका बड़ी प्यारी होती है, मतलब अपना संसार बहुत प्यारा होता है। जैसे हम सब देखते हैं हमें अपना अपना संसार प्यारा है। तो यहाँ पर अष्टवक्र जी ने थोड़ा हमारे ऊपर व्यंग्य कसा है कि हमारी तो अध्यात्म के बाद से हम लोग नौका डुबाना चाहती है अध्यात्म, और वो हमारे लिए अभाग्य है। तो ये थोड़ा हंस रहे हैं हम पर। फिर आता है सूत्र 25, राजा जनक, आश्चर्य है मुझ अनंत महासागर में लहरें उठती हैं, जीव रूपी लहरें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं,
टकराती हैं एक दूसरे से, खेलती हैं, क्रीड़ा करती हैं और उसी में लय हो जाती हैं, मेरे स्वभाव में ही लय हो जाती हैं। तो मुझ आत्मा का स्वभाव वैसा ही बना रहता है। आत्मा न इन लहरों को त्यागती है, न इन लहरों को भोगती है। जैसे समंदर में हजारों नदियां प्रवेश करती हैं, पर समंदर को उससे कोई आपत्ति नहीं है और इससे समंदर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। तो जब नदियां सूख जाती हैं तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, नदियां उसमें प्रवेश करती हैं तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अष्टवक्र जी यही कह रहे हैं, तुम प्रकृति से परे हो यह जान लो, और प्रकृति का तुम आधार हो, जो आत्मा है वो प्रकृति का आधार हो और तुम प्रकृति से परे हो, ये पक्के से जान लो। तो प्रकृति को अपना कार्यक्रम करने दो, चलाने दो प्रकृति को, न तुम उसे त्याग करो न तुम उसे ग्रहण करो, मतलब भोगो मत, तुम अपने स्वभाव में टिके रहो, अडिग रहो। तो इस प्रकार यह जो प्रकरण में राजा जनक ने अपना अनुभव या स्व अनुभूति जो उनको ज्ञान के द्वारा मिली उसको बताया, और बड़े आश्चर्य हुआ उनको बताने में। अब हम शब्दों में हम बोल रहे हैं इसलिए आश्चर्य हुआ, अहो उन्होंने बहुत बार बोला अहो। अहो का मतलब आनंद एक प्रकट हुआ, और अहो मतलब कि अब मैं क्या बोलूं, मौन हो गया वो। तो आनंद, अहंकार के मिटने पे जो आनंद हुआ है उससे उनके मन से जो शब्द निकला है वो अहो, कि मेरा मन ही मिट गया, अहो मौन हो गए, अब मैं क्या ही कहूं। तो ये जो पूरी बात कही जा रही थी ये हमारे अहंकार को कही जा रही है, और अहो कहकर मौन हो गए कि अब मैं और कहूं ही क्या। तो अभी तक जो मन चुप नहीं बैठ रहा था वो आत्मज्ञान लेते ही अहो कहने लगा और मौन हो गया। तो इस प्रकार ये अष्टवक्र गीता का दूसरा प्रकरण जनक उवाच, जो राजा जनक ने अपनी स्व अनुभूति बताई, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान के गुरु के अभी थोड़े से उपदेश के बाद ही उन्होंने ये जो बताया। और ये सुनकर हमें भी इस ज्ञान का अनुसरण करें और हम अपनी जो संसार से है थोड़ी सी अपनी दिशा जो है आत्मा की तरफ या सत की तरफ मोड़ लें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।